कभी एक एहसास, कभी एक इनायत, कभी एक जुनून तो कभी एक पागलपन। प्यार यानी साथ हंसना, साथ रोना, साथ होना, साथ जीना और साथ मरने की कसमें खाना। सन 2007 कश्मीर की एक खूबसूरत पहाड़ी पर ऐसी ही एक कसम खाई थी माही और विक्रांत ने। माही, पता है ये पहाड़ मेरे लिए कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह थी। मतलब? अब ये मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। तुम मेरे साथ। विक्रांत, पागल हो तुम। हाँ, पागल हूँ, पर अपनी माही के लिए। माही, चलो आज एक कसम खाते हैं। कैसी कसम? साथ जीने और साथ मरने की कसम। खाई कसम? ऐसे नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वैसा कहो। कल चाहे लोग बदल जाए, कल चाहे लोग बदल जाए, कल चाहे हालात बदल जाए, कल चाहे हालात बदल जाए, कल चाहे किस्मत साथ छोड़ दे, कल चाहे किस्मत साथ छोड़ दे, कल चाहे ये कायनात बदल जाए, कल चाहे ये कायनात बदल जाए, हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ मरेंगे। कसम। 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 20 साल के विक्रांत और 18 साल की माही के पहले प्यार की पहली कसम। माही और विक्रांत एक साथ बड़े हुए, हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दिन यही पसंद पहला प्यार बन गई। पहला प्यार, कहते हैं पहला प्यार जिंदगी भर याद रहता है, पर इस प्रेम कहानी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। पर इस प्रेम कहानी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। 10 दिसंबर 2007। मैं वहाँ से भाग गई। सारे लोग मुझे ढूंढ रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, कोई ढूंढ ही नहीं पाया। विक्रांत! एक पत्थर से फिसलकर विक्रांत की बाइक एक ट्रक में जा घुसी। दोनों बुरी तरह घायल हुए। माही को कुछ घंटों बाद होश आया। माही अब ठीक थी, पर विक्रांत अब भी एक एक सांस के लिए लड़ रहा था। पूरे 40 दिनों तक विक्रांत जिंदा रहने की कोशिश करता रहा, पर मौत ने उसकी एक न सुनी। वक्त गुजरता गया और वक्त ने मरहम बनकर माही के दर्द को कम भी कर दिया, पर इस हादसे के 5 महीने बाद माही को विक्रांत के दर्द का एहसास हुआ। एक बुरा एहसास। माही, किस्मत ने हमारे साथ क्या किया माही? अब मैं चाहूं भी तो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, पर तुम मेरे पास आ सकती हो। माही, आ जाओ मेरे पास, सब कुछ छोड़कर। माही, आ जाओ मेरे पास। अचानक माही की नींद खुल गई। सुबह के 6 बज रहे थे। माही को विक्रांत की आवाज, उसका हर शब्द याद था। उसे लगा जैसे विक्रांत उसके सपने में नहीं, उसके सिरहाने बैठकर उससे बात कर रहा हो। पूरा दिन निकल गया। माही विक्रांत के बारे में ही सोचते सोचते सो गई। और फिर माही, तुम सोच क्या रही हो? मैं यहाँ अकेला हूँ माही। तुम्हें याद है माही, वो पहाड़ जहाँ हम बैठा करते थे, वहीं से कूद कर खुद को खत्म कर लो, तभी हम एक हो पाएंगे हमेशा के लिए। आ जाओ माही, कल शाम मैं उसी पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम आओगी ना माही? हाँ, तुम आओगी। माही घबरा कर उठ गई। उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे ये सपना नहीं था। माही ने सारी बातें अपने घर पर बता दी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई। माही सो रही थी। विक्रांत ने माही का हाथ पकड़ा। माही, तुम आई क्यों नहीं? मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। कहीं तुमने साथ जीने मरने की कसमें तो नहीं भुला दी? मैं समझता हूँ माही कि ये आसान नहीं, पर कोई बात नहीं।
अब मैं आ रहा हूं अपनी माही को लेने। और मुझे पता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। उस दिन के बाद विक्रांत कभी माही से कुछ कहने नहीं आया। और उस दिन के बाद माही के साथ जो होने लगा वो उससे भी खतरनाक था। माही के साथ जो होने लगा वो उससे भी खतरनाक था। उसी दिन माही बाइक पर अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी। बाइक किसी पत्थर पर फिसली और एक ट्रक में जा घुसी। माही बाल बाल बची पर उसका भाई नहीं बच पाया। कुछ दिन बाद अचानक माही के रूम में आग लग गई। सारा घर जल गया पर माही इस बार भी बच गई। लिफ्ट का गिरना, करंट फैलना, कुत्तों और जानवरों का आदमखोर बन जाना, माही के साथ ऐसी कई घटनाएं होने लगी जिसमें उसकी जान जा सकती थी। हारकर उस परिवार ने कश्मीर छोड़ दिया और कलकत्ता चले गए रहने। नए शहर, नए माहौल ने बीते कल को भुला दिया। वक्त गुजरता गया और 4 साल बाद 10 जुलाई 2012 आज माही की शादी थी। कलकत्ता के ही रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिकेत से। अनिकेत बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। बगैर किसी शर्त, बगैर किसी दहेज के उसने माही को अपने घर की इज्जत बनाया था। पर शादी के बाद उसने माही के सामने एक शर्त रख दी जिसे माही ना नहीं कह पाई। माही, मैं सोच रहा था हनीमून के लिए कश्मीर चलते हैं। माही ने अपना अतीत अनिकेत से छुपाया था और शादी के बाद उसे बताना शायद सही भी नहीं होता। यही सोचकर माही अनिकेत को ना नहीं कह पाई। आखिर अनिकेत ने पहली बार कुछ मांगा था। 16 जुलाई 2012 कश्मीर। माही और अनिकेत को यहाँ आए हुए आज 3 दिन हो गए। कश्मीर में अनिकेत के साथ बिताए 3 दिनों में माही ने कश्मीर से जुड़ी सारी बुरी यादों को धो डाला। और एक दिन माही, तुम तो कश्मीर में रही हो ना? यहाँ की तुम्हारी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? दिखाओगी नहीं? हाँ क्यों नहीं, आज शाम मैं आपको वहाँ ले चलूंगी। एक खूबसूरत पहाड़ जिससे सारा कश्मीर दिखाई देता है। आपको जरूर पसंद आएगी वो जगह। वही जगह जहाँ कभी माही और विक्रांत मिला करते थे। पर ये शायद अनिकेत के प्यार का ही असर था कि माही सारी बुरी यादों को भुलाकर उसी जगह एक नई शुरुआत करने पहुंच गई। अनिकेत, उस तरफ देखकर जोर से कुछ बोलो। माही! देखा, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि 2 प्यार करने वाले अगर इस जगह से एक दूसरे का नाम पुकारे तो नाम उतनी ही बार गूंजता है जितना वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, चलो चेक करते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। माही! देखा? अनिकेत, अब मेरी बारी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने सुना वो? क्या सुना? अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। अच्छा छोड़ो यार, चलो इधर आओ, यहाँ बैठे हैं थोड़ी देर। माही और अनिकेत को चुपचाप बैठे काफी वक्त हो गया। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए माही ने कहा, है ना कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह? हाँ, ये कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह थी। मतलब? अब ये मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, तुम जो मेरे साथ हो। चलो बहुत हुआ पागलपन, अब वापस चलते हैं। हाँ, पागल तो था अपनी माही के लिए। माही, चलो आज हम फिर से कसम खाते हैं। फिर से? हाँ माही, साथ जीने मरने की वही कसम जो तुम भूल गई, लेकिन मुझे आज भी याद है। तुम्हें कहा था ना, तुम्हें लेने आऊंगा मैं। उस दिन के बाद माही और अनिकेत, या यूं कहें कि माही और विक्रांत हमेशा के लिए कहीं गुम हो गए। कश्मीर की उन्हीं वादियों में जहां से ये शुरू हुआ। ये प्यार था या पागलपन, पर जो भी था, कश्मीर की उस पहाड़ी पर
आज भी अचानक गूंज उठता है।